पर्व की द्वितीय कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। पहली क्लास पार हो जाने के बाद और पास हो जाने के बाद दूसरी क्लास प्रारंभ होती है। बिना क्रोध को जीते व्यक्ति अभिमान को नहीं जीत सकता है। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके लिए अभिमान पर विजय प्राप्त करना आसान और सरल हो जाता है। मार्दव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म आज इतनी अहम भूमिका को लेकर के उपस्थित हो रहा है। मार्दव का अर्थ है मृदो भावः मार्दवम, जो मृदुता होना कैसे हो। मिट्टी गीली है तो उसके लिए पानी डालना पड़ेगा और फिर उसके अंदर में मृदुता लानी पड़ेगी और इसके बाद वह मिट्टी जो है वो नए आकार को धारण करती है। बहुत अच्छी बात है। मार्दव शब्द भी मृदु से बना है और मृदु का अर्थ मिट्टी ही होता है। जो मिट्टी की तरह प्राणी के अंदर में गीलेपन में कोमलता लाती है वह मार्दव है। आप लोग महिलाएं रोटी बनाती हैं, लेकिन और रोटी कब बन सकती है? जब तक आटा गीला है तब तक ही उसको बेला जा सकता है और पतली सी पतली रोटी बनाई जा सकती है। पापड़ तभी बनाए जा सकते, भली पापड़ कठोर हो जाए, लेकिन पहली अवस्था में तो वो मुलायम ही रहता है। गुजरात में खाकर बनाते हैं, खाकरा खाकड़ा। अब वो खाकरा भली कड़क हो गया है, लेकिन बनाते समय ओ कोमल था। जैसा खाकरा है ऐसा यदि शुरू में ही आटा होता तो खाकरा बन सकता था क्या? कड़क अगर आटा होता तो क्या रोटी बन सकती थी क्या? कड़क यदि उड़द मूंग आदि की लोई होती तो क्या आप उसका पापड़ बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। ये जो कुछ भी आपने बनाया है तो इसके लिए पहले उसके लिए मृदुता लाई है, उसके अंदर में कोमलता आई है और कोमलता आने के बाद वह आकार उसके अंदर में प्राप्त हुए हैं। बंदो, यहाँ परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव आचार्य पूज्यपाद स्वामी आदि आदि अनेक आचार्य एक ही बात कहते हैं, यदि आप भगवान बनना चाहते हो तो भगवान बनने के लिए कोमलता चाहिए। वह नम्रता का नीर चाहिए। नम्रता का नीर होगा तो आप सब कुछ बन सकते हैं, और यदि वह नम्रता का नीर सूख जाएगा तो केवल तुम्हारी परिकल्पनाएं रह जाएंगी। व्यक्ति के अंदर में जब नम्रता का नीर सूखता है तो दो अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं, एक वह है जिसके लिए अहमेदम बोलते हैं,
एक वह है जिसे ममेदम बोलते हैं। अहंकार की ये दो संतानें हैं, अहंकार के दो बेटे हैं, अहंकार के दो पुत्र हैं। एक का नाम है अहंकार और दूसरे का नाम है ममकार। मान के ये दो बेटे हैं, एक अहंकार है और दूसरा ममकार है। अभिमान के ये दो रूप हुआ करते हैं। एक में अहंकार का अर्थ है अहमेदमिति अहंकारः। आचार्य अमृतचंद्र महाराज अहंकार की परिभाषा लिखते हैं तो कहते हैं अहमेदमिति अहंकारः। मैं के भाव जहां आने लग जाएं वह अहंकार है। और ममेदम इति ममकारः, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, ऐसे भाव जहां आने लग जाएं उसका नाम ममकार है। हम देखते हैं कि दोनों खतरनाक हैं। जहां अहंकार भाव है, मैं बस जो हूं सो मैं हूं, जो हूं मैं हूं। लोग कहते हैं मैं भी तो कुछ हूं, मैं भी तो कुछ हूं। हर कदम कदम पर मैं और मैं चलता है। आप जानते हैं कि मैं कौन करता है? मैं करने वाली केवल बकरी होती है। जहां ये भावना उत्पन्न हो जाए मैं, समझ लीजिए उस अहंकार ने आपके लिए सबसे पहले क्या बना दिया? बकरी की तरह बना दिया। मैं बकरी करे गला कटाया जाए, तुही मैं ना करे बैठी गूजर खाए। मैं जहां पर उत्पन्न होता है और वो कितने प्रकार से मैं हो सकता है, तो आचार्य महाराज ने उसके लिए 8 प्रकार के अभिमानों में समाविष्ट किया। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जात्यादि मदावेशाद अभिमाना भावो मार्दवम मान निर्सनम निर्घट्टनम। अर्थात जाति आदि जो मद हैं उनके आवेग में जो भाव होते हैं उनका निरसन करने का नाम है मार्दव धर्म। आचार्य कुंद कहते हैं कुल रोह जाति बुद्धि सो तब शुद्ध शीले सुगारवम किंची जो विकुणदि समणो मद्दो धम्मम हवे तस्य। कुल रूप जाति बुद्धि तप शुद्ध शील, इन सारी और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य में जो किंचित मात्रा में भी अभिमान नहीं करता है वह श्रमणों का दूसरा धर्म मार्दव धर्म है। आज अपन देखते हैं प्रायः व्यक्ति के लिए अपने कुल का बड़ा अभिमान होता है, अपने कुल का बड़ा अभिमान होता है, अपनी जाति का बड़ा अभिमान होता है। शास्त्र कहते हैं स्वाभिमान तो होना चाहिए, यहां इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान हो, अभिमान ना हो, क्योंकि अभिमान भाव जब आते हैं तो दूसरे के तिरस्कार के भाव होते हैं। दूसरा का कहीं नाम ना हो जाए, दूसरे की कहीं प्रशंसा ना हो जाए, दूसरे का कहीं सम्मान ना हो जाए, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये भाव
मान कसाय के उदय में उत्पन्न होते हैं। कुल का मान जब उत्पन्न होता है तो उसकी अभिलाषा ये भी बढ़ती है कि दूसरे की हंसी कैसे हो, और दूसरे की हंसी की इंतजारी में रहता है, उसमें बड़ी खुशी मनाता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक परिवार में एक ऐसी बहू आई जिसके अंदर में अपनी कुल के प्रति बड़ी अभिमान भूमिका थी। अपनी मायके के विषय में बड़ी अभिमान थी। ससुराल के पक्ष के उपहास करने में वो निरंतर तत्पर रहती थी। जब भी गीत गाती अपने घर के गीत गाती थी, अपने माता पिता के गीत गाती थी। ध्यान रखिए, माता पिता के गीत गाओ, अच्छी बात है, लेकिन उतने ही गाओ जिससे किसी को एलर्जी ना हो जाए, जिससे किसी के लिए रिएक्शन ना होने लग जाए। अगर एलर्जी होने लग जाए तो बस कर दीजिए, कहीं रिएक्शन हो जाए तो बस कर दीजिए। लेकिन यह तभी संभव है जबकि व्यक्ति के अंदर में विवेक हो, और विवेक के अभाव में ब्रेक लगना बड़ा कठिन होता है। बतलाते हैं कि भाई एक ऐसी पत्नी आई, उस लड़के के आते ही न्यारेपन की बात प्रारंभ हो गई। पुराने समय में और आज के समय में यदि सबसे बड़ा अंतर देखना है तो इस विषय में अंतर देखिए। पुराने लोगों का बड़ा से बड़ा परिवार होता था तो भी एक होकर के रहते थे, एक चूल्हे पर रोटी बनती थी, मिल करके रहने पसंद करते थे। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि कितना भी उम्र क्यों ना हो जाए तो भी अलग अलग रोटी नहीं बनती थी, एक ही साथ खाना बनता था। उस घर में आनंद और खुशियां बरसती थी, उसमें संगठन होता था, उसमें एकता होती थी। तो सामने वाला भी व्यक्ति उस परिवार से डरता था कि अरे वो सब एक हैं, वे सब एक हैं, कुछ भी बात हो गई तो वे सब मिलजुल करके आ जाएंगे लड़ने के लिए, पता नहीं हमारी क्या हालत करेंगे। प्रायः व्यक्ति डरता था। एकता जहां रहती थी बड़े से बड़े काम में हाथ बटाते थे। जहां एकता रहती थी हर सामाजिक और देश राष्ट्र नगर संबंधी कार्य में भी, पारिवारिक कार्य में भी स्वतंत्रता रहती थी। पूर्ण रूपेण व्यक्ति सहभागिता लेता था। दुकान पे एक भैया बैठा है तो दूसरे से कहा जाता जाओ और आप मंदिर के कार्य को संभालो, आप तीर्थ यात्रा चले जाइए, कोई परेशानी नहीं है, हम दुकान संभालेंगे। परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो जाओ आप हॉस्पिटल चले जाइए, उसको दिखा करके लाइए, हम दुकान पर बैठे हैं। कहीं किसी के लिए घूमने के लिए भी जाना है तो भी एक दूसरे के लिए सहयोग करते थे। लेकिन यह पुराना समय था, इसलिए उस समय में आनंद और खुशी घर में बरसती थी, सहयोग की भावनाएं रहती थी। वर्तमान में एकल परिवार हो गया। शादी होते देर नहीं होती है और ख्वाहिशें प्रारंभ होने लगती हैं, रूपरेखाएं बनने लगती हैं, शिकायतें प्रारंभ होने लगती हैं। इस घर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो अपन टीवी भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ तो अपन एसी भी नहीं लगा सकते हैं, इतनी खिड़कियां हैं, यहाँ अपनी गाड़ी नहीं आ सकते हैं। नई कॉलोनी चाहिए, और नई कॉलोनी चाहिए, नया मकान चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, और ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए, छोटा परिवार चाहिए। केवल
पति पत्नी और बेटे, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। बंदो, धीरे धीरे एकल परिवार है। अब सोचिए, वो लड़का अपने घर को संभाले कि दुकान को संभाले कि रिश्तेदारी को देखे, कुटुंब परिवार को देखे, तीर्थ यात्रा के लिए जाए, सामाजिक कार्य के लिए जाए। सीधा उत्तर मिलने लगता, क्या करूं, कोई सहारा नहीं, कोई सहयोग नहीं है, अकेले ही हैं, बहुत कुछ चाहते हुए पर भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक ऐसी ही व्यक्ति की बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसी पत्नी थी कि वो जब घर में रही तो भी लड़ती रही। उसके रोज रोज बच्चियों से, लड़कियों से, उसकी सहेलियों से झगड़े होते थे। और शादी हो गई तो भी आदत वैसी ही रही। बिना उसके दिन नहीं गुजरता था, बिना झगड़े के भोजन ही नहीं पचता था। तो बतलाते हैं कि अब अकेली थी वो, और एक ऐसे स्थान पर उसका मकान बना कि जहां पर कोई पड़ोस में भी नहीं था। तब लड़े कैसे, किससे लड़े? बतलाते हैं उसने एक दिन उपाय निकाला और उसने अपने एक विचार करके एक बहाना बनाया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत बुरी तरह से पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए। पेट दर्द और सिर दर्द एक ऐसी दर्द है, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान डॉक्टर भी आसानता से नहीं ले सकता है। इसको आसानता से नहीं ले सकता है, पहचान नहीं सकते हैं कि आपका सिर दर्द कितना है नहीं, पेट दर्द है नहीं। और ये सबसे सरल तरीका बहाना है, बस काम नहीं करना है। कोई समस्या है तो पेट दर्द कर रहा हो, सिर दर्द कर रहा हो। उसने ऐसा ही उपाय निकाला। तरह तरह की दवाइयां आई लेकिन आराम नहीं मिला। उसका आदमी बड़ा परेशान था। उसने कहा भाई क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी दवाइयां कराई, इतना पैसा खर्च किया, हर डॉक्टर वैद्यों को बुलाया, जगह जगह दिखाया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप व्यर्थ में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरे लिए आज रात्रि में एक स्वप्न आया और एक देवी ने आकर के कहा है। क्या कहा? देवी ने कहा कि जो आपकी मां है, यदि प्रातः काल की बेला में सिर मुड़ा करके और मुंह काला करके आ जाए और उसके दर्शन हो जाए तो बस ये बीमारी बिना पैसे की भी ठीक